जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी ही परम ब्रह्म है। हरे राम हो हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कृष्ण जी उद्धव जी से कह रहे हैं कि उद्धव जी सुख कहीं है नहीं सिवाय भगवान के शरण के अलावा कहीं सुख नहीं है। जो भी एक तरह से मान लीजिए कि अच्छे अच्छे पकवान आदमी अगर खा भी लेता है तो फिर बाद दोबारा भी उसको खाने को मन ही करता है। जो भी भोग आदमी भोगता है फिर दोबारा उसका मन वहीं लगा रहता है और वो भोग खत्म भी हो जाता है। शरीर बूढ़ा हो जाता है, उसके बाद सब सिस्टम खत्म। अगर शरीर बूढ़ा होकर के और बेड पकड़ ले, खाट पकड़ ले शरीर, तो क्या भोग भोगना है? बस तड़प रह जाएगी और जो सांसत है, दुर्दशा है, वही बचेगा। सामने सारा भोग सामने रखा रहेगा लेकिन उसको भोग नहीं पाएगा आदमी, क्योंकि शरीर ही अस्वस्थ रहेगा तो कैसे भोगेगा? यानी जितने भी भोग हैं वो सब कुछ टाइम के लिए हैं। जो भी वस्तु खाने पीने वगैरह जो भी भोग हैं वो सब कुछ टाइम के लिए हैं। शरीर बूढ़ा हो जाएगा, लाचार हो जाएगा, सारे भोग खत्म। भोग शरीर का है, आत्मा का तो भोग है नहीं। तो ये उद्धव जी के समझा रहे हैं कि कोई भी भोग वो हमेशा के लिए नहीं है। अगर आदमी अच्छे कर्म करके स्वर्ग भी चला जाता है तो वहाँ भी वही भोग है। अगर नर्क जाएगा तो भी वहाँ उसको भोग मिलेगा। स्वर्ग नर्क कहीं भी आदमी जाएगा उसको भोग मिलेगा वहाँ, ठीक है। कोई दिव्य भोग भोगता है तो कोई एकदम निचले स्तर का भोग भोगता है, लेकिन भोगता है, उसको भोग मिलेगा ही, चाहे स्वर्ग में हो नर्क में हो, भोग मिलता ही है। और जीवन और मरण लगा रहता है। तो उद्धव जी को कृष्ण जी समझा रहे हैं कि केवल मेरे शरण के अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। जितने भी देवता हैं, इंद्र से लेकर जो भी देवता हैं, वो सारे लोगों का एक समय है, एक कल्प तक उनका समय है। एक कल्प में वो लोग भी बदल जाते हैं, फिर पता नहीं वो क्या होंगे, कुत्ता बिल्ली या और कुछ होंगे, क्या होंगे उसके बाद पता नहीं कुछ रहता है। तो और ब्रह्मा जी दो, क्या बोलते हैं वो शब्द भूल गए हम, दो यथार्थ या क्या शब्द है कोई, वहाँ तक ब्रह्मा जी का भी है, वो भी उसके बाद बदल जाएंगे। तो जब कोई किसी का निश्चय है, ये नहीं है कि एक निश्चय है समय का, उसके बाद वो कहाँ जाएंगे उसका कुछ पता नहीं है। केवल वही जो भगवान के शरण में रहेगा वही भगवान का होगा बस। बाकी तो सब जो लोग जिस आकांक्षा से भगवान को भजेंगे उनकी वो आकांक्षा पूरी होती है। भगवान उनके आकांक्षाएं सारे पूरे कर देते हैं। किसी को इंद्र का पद दे देते हैं, किसी को कुबेर का पद दे देते हैं, किसी को ब्रह्मा का पद दे देते हैं। जीव वही है, बस उसके कर्म के अनुसार उसको पद दे देते हैं भगवान। तो कुल मिला जुला करके भगवान का शरण ही ठीक है। जानवर भी तो भोग में लगे हुए हैं, खाने पीने की भोग आइटम वगैरह वगैरह सारी चीज़ जानवरों के पास भी है। कीड़े मकोड़े भी वही कर रहे हैं, इंसान भी वही कर रहा है। तो ये सब जब तक भगवान का शरण नहीं प्राप्त होगा तब तक ये सब चलता ही रहेगा। भगवान की भक्ति अगर नहीं रहेगी तो ये सब चलता ही रहेगा।
चाहे धरती पर आकर भोग सामग्री, चाहे नरक में जा कीड़े मकोड़े होकर के, चाहे पशु पक्षी होकर के, चाहे देवता होकर के, जो भी जीव को जो भी शरीर प्राप्त होगा उस शरीर का भोग उसको मिलेगा। वही उद्धव जी के समझा रहे हैं कृष्ण जी कि मेरा भक्त ही इस सब चीज़ों से पार पा सकता है, नहीं तो फिर वो तो लगा ही रहेगा जीवन मरण। सखी हो श्याम नहीं घर आयो, घेरी कारी बदरिया ना। सखी हो श्याम नहीं घर आयो, घेरी कारी बदरिया ना। यह गीत है वृंदावन में जब गाय चराने जाते थे कृष्ण जी, और शाम हो जाता था और बारिश का मौसम रहता था, कृष्ण जी नहीं आते थे, तो गोपियों की चिंता हो जाती थी, गोपियों को चिंता हो जाती थी। तो वही गोपियाँ ही आपस में बातें करती थी और कहती थीं, सखी हो श्याम नहीं घर आयो, घेरी कारी बदरिया ना। सखी हो श्याम नहीं घर आयो, घेरी कारी बदरिया ना। हमको बस 2 लाइन याद है। पैसा कमाने के चक्कर में, परिवार चलाने के चक्कर में कहाँ ये सब हो पाता है। वो तो थोड़ा बहुत जो कुछ भी सीखता हूँ पढ़ ओढ़ के, वही आके यहाँ कह देता हूँ कि आप लोगों को भी कुछ मालूम हो जाए। और अपने YouTube चैनल पर असली भगवान कौन है, परम ब्रह्म कौन है, यही हमारा चैनल है। और पीछे मैं बहुत बार बता चुका हूँ, क्योंकि गांव में क्या शहर में कहीं भी कोई भगवान के बारे में जानना नहीं चाह रहा है कि भगवान कौन है, कृष्ण जी कौन है, रामचंद्र जी कौन है, कोई नहीं जानना चाहता है। और अब तो घोर कलयुग में भगवान का नाम भी कोई नहीं लेगा आगे चल के। तो ये सब जानना जरूरी है। मैं भी सोचता था अन्य धर्म के लोग तो वो लोग भी नहीं जानते हैं तरीका, बस वो लोग उन लोगों को बता दिया है कि ये हमारे भगवान है तो लोग मानते हैं। लेकिन हम लोगों में तर्क वितर्क बहुत है। हिंदू में, सनातन धर्म में तर्क वितर्क बहुत है। बाकी अन्य धर्मों में तर्क वितर्क करना ही नहीं है। वो लोग तो तर्क वितर्क का रखे ही नहीं है। लेकिन सनातन धर्म में तर्क वितर्क का रखा हुआ है कि आप तर्क वितर्क कर सकते हैं। तो इतने तर्क वितर्क उल्टे सीधे कर रहे हैं कि बस भगवान को लोग छोड़ दे रहे हैं। भगवान को कोई जानना ही नहीं चाहता है। तो मैं बताया हूँ इसमें, मेरा जो चैनल है परम ब्रह्म कौन है, तो इसमें मैं वही सब बताया हूँ कि भगवान आखिर कौन है। और वही सब मुझको भी पहले पता नहीं था, तो मैं भी यह सब पढ़ के, ग्रंथों को पढ़ के पता किया। तो उसमें सारी चीज़ें हैं कि रामचंद्र जी कौन है, कृष्ण भगवान कौन है। तो मैंने जाना कि दोनों एक ही हैं। श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। बस इन्होंने अलग अलग रूप धारण करके लीलाएं की हैं। और सारे आदमी को सब घर का, गृहस्थ का धर्म के अनुसार कर्म करते हुए भगवान का चिंतन करना चाहिए। दूसरा सुविधा ने खाली चिंतन करना और भगवान का नाम लेना, बस भगवान का भक्त हो जाएगा आदमी। केवल भगवान का चिंतन करना है और भगवान का नाम लेना है। बाकी तो घर गृहस्थी का काम करना ही है, पैसा कमाना है, परिवार चलाना ही है, वो चीज़ तो चलता ही रहेगा। भाई जो गृहस्थ आश्रम में है, परिवार में है, उसको ये सब करना ही पड़ेगा। जो सन्यास ले लेगा उसके लिए ये सब नहीं है। उसको तो मांग करके खाना है, अगर खाना मिल गया तो खाएगा, नहीं तो उपास करेगा। ये सन्यासी के लिए है। लेकिन जो गृहस्थ आश्रम में है, वो सबका जीविका कैसे चलेगी, समाज कैसे चलेगा, जिस कैटेगरी का आदमी हो, देश कैसे चलेगा, ये सब सोचना चाहिए जो गृहस्थ आश्रम में है उसको। तो जितना हो सकता है, अगर परिवार चलाने लायक हो तो परिवार चलाए, देश चलाने लायक हो देश चलाए।
समाज चलाना है तो समाज को चलाए। ये गृहस्थ आश्रम के लोगों के लिए है। और भगवान का चिंतन करता रहे, भगवान का नाम लेता रहे, बस। हरि कीर्तन कलयुग है, हरि का कीर्तन करता रहे, उनका कथा सुनता रहे, कथा कहता रहे। कलयुग में बस भगवान का नाम और भगवान का कीर्तन। कीर्तन का मतलब भगवान जो जो किए हैं, कथाएं सुनना, कहना, यही सब है। नाम लेना है, बस पार घाट लग जाएगा। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम।